कृष्णा फ्रेंड्स, 38 साइज के हिसाब से मैं सिंपल सूट आज बताऊंगी कि इसकी कटिंग किस किस प्रकार से करनी चाहिए और कहाँ से कितना लेना चाहिए। तो एक मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। देखिए, चेस्ट इसका 38 है और वेस्ट इसका 36 है, ठीक है। और हिप इसका 42 है, आर्म होल 17 है, शोल्डर इसका 14 इंच है और लेंथ इसका 41 है। अब ये एक है रेडीमेड कपड़ा, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग हो सकता है ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाती होंगी। जैसे कि देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, अब ये फ्रंट पार्ट है ये ज़्यादा है और ये बैक पार्ट का कपड़ा है, इसकी लेंथ कम है। अब इसकी लेंथ देखिए कितना है, ये 39 है और इसका लेंथ है 41। अब ये समस्या हो सकता है आप लोगों के साथ भी आया होगा कि कभी कभी क्या होता है, फ्रंट पार्ट जो कपड़ा होता है वो आगे आगे ज़्यादा हो जाता है और बैक पार्ट का कम हो जाता है। और अगर इनकेस आपका है कपड़ा तो आप कैसे भी जोड़ तोड़ के अपना बना सकती हैं, या ये सोचेंगे कि ये जितना लेंथ है उसके अकॉर्डिंग टू हम बना लेते हैं। अब ये 39 है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 38 37.5 पर आकर ये रेडी होगा कि इतना 1 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा, इसका मार्जिन चाहिए ऊपर से हाफ इंच, तो 37 तक ही आपको रेडी होगा। तो जब अपना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो सकता है आप छोटा ही बना लेंगे इसको। लेकिन अगर इनकेस ये किसी और का है, कस्टमर का है, तब आप क्या करेंगे। ये मेन एक समस्या है जो मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि आखिर इसको करना क्या है और कैसे निकालेंगे जो हमको ये लेंथ इसके बराबर का मैं इसको बना सकती हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहले क्या करना है हमको। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि देखिए, चेस्ट इसका 38 है तो प्लस इसमें हम 2 कर लेंगे, यानी ये 40 हो जाएगा। तो 40 इसका हमको चेस्ट का चौड़ाई लेना है। अब इस सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैसे कवर करना है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये बैक साइड इतना छोटा है, इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ से वैसे एक्चुअली इसमें कपड़ा भी बहुत कम है, फिर भी मैं मैनेज करना आपको इसमें मेन चीज़ है, आपको इसमें ये बता रही हूँ कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो इस लेंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पार्ट जो है इसने इतना जोड़ दिया है इसमें, तो ये पार्ट छोटा हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी टाइप का ये जो लगा हुआ है लेस बैक पार्ट में हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। और इसका 2 इंच का लेंथ हम कवर कर देंगे आगे, तो इसका लंबाई पूरा हो जाएगा। इसको हम कटिंग कैसे करेंगे, फिर इतना इसको नीचे कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इतना नीचे करते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो पाइपिंग लगा देंगे या नहीं तो हम यहाँ पर लेस लगा के हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया शायद आपको अभी तक किसी वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम लेस लगाएंगे और इसका लेंथ हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने इतना अभी ले लिया, इतना इसको एक्स्ट्रा मैंने नीचे कर लिया। अब हम इसके ऊपर से इसके लेवल में कटिंग करेंगे, इसके बराबर का अब हम कटिंग करेंगे इसको। तो ये छोटा बड़ा है तो आप ऐसा ना समझे कि ऐसा क्यों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मुझे लंबाई इसको 40 तक रेडी करना है कैसे भी। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड हम जोड़ लगाएंगे, या तो हम लेस डालें या नहीं तो हम पाइपिंग डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेन मुझे यही बताना था कि अगर हमारा एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है तो कपड़ा को हमको कवर कैसे करना है। अब यहाँ से इसका लेंथ हमको देखते हैं, आगे तो रेडी है ये। तो ये कितना रहा है, ये 41 है। हम इसको 40 से हम इसको मार्क लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से 40 पर से इसको मार्क ले लेते हैं। यहाँ बैक साइड इतना मुझे 1 इंच ऊपर ये भी एक्स्ट्रा चाहिए, इतना हम कट करके इसमें से निकाल देंगे इसको। बैक साइड जो होता है आगे, इसका शोल्डर हमको पूरा लेना है, इसका बैक साइड नेक हमको कम रखना है, यानी 3 इंच के करीब लेना है। और शोल्डर इसका है देखिए 14 इंच। तो अभी मैं सिंपल ही बता रही हूँ आपको, ज़्यादा माइनस प्लस नहीं करूँगी अभी शोल्डर में। तो शोल्डर इसका कितना है, 14 है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करिए। तो डिवाइड बाई 2 करने से कितना हो जाएगा, ये 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच पर हम एक मार्क ले लेते हैं यहाँ, और प्लस 0.25 इसका हम मार्जिन ले लेंगे, इतना मार्जिन ले लेंगे। अब हमने इतना ये ले लिया। अब बाकी जितना हम ये लेते हैं शोल्डर, उसके अकॉर्डिंग टू हम फिर ये भी हम उतना ही ले लेंगे। 7.25 एक मार्क यहाँ ले लेते हैं, 1 पॉइंट ये हो गया। अब ये जितना ये है, ये मेजर ऐसे करना जरूर सीखें यहाँ से कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एक ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, हाफ इंच हम डाउन करते हैं, ये शोल्डर को हम यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे। तो हाफ इंच इसमें देखिए ये भी समझना जरूरी है, यहाँ तक 1 इंच होता है और ये दोनों के बीच का जो पार्ट होता है ये हाफ इंच होता है। तो हाफ इंच यहाँ पर एक मार्क लगा दें यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर जो हमको वेस्ट पार्ट आता है, तो वेस्ट पार्ट पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये 14 इंच पर ले लेते हैं, 14.5 पर ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा हम ले लेंगे इसको 20.5 पे एक यहाँ ले लेते हैं। ये ही पार्ट हो जाएगा इसका यहाँ से, और ये लेंथ तो है ही यहाँ। तो ये सबको पहले इसको सारे डॉट्स को मिला लेते हैं। देखिए इससे है, अगर इससे पर कोई यूज करते हैं तो इससे क्या है ना, एकदम सीधी सीधी लाइन आती है। एक लाइन यहाँ हो गया, उसके बाद हाफ इंच पे दूसरा लाइन यहाँ से हो गया, और ये
ये आर्म होल का पार्ट है, एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर ये 2.5 इंच से एक लाइन और ले लेते हैं। ये बस्ट पॉइंट होता है, एक लोअर होता है एक अपर होता है। एक लाइन यहाँ हो गया, ये इसका वेस्ट का पार्ट हो गया, एक लाइन ये ले लिया हमने। और यहाँ पर ये हिप पार्ट है, और ये हिप पार्ट को ये स्केल जो है एकदम सही रहता है, इससे आपको एकदम सीधी सीधी लाइन आएगी। हो गया। अब देखिए चेस्ट पर आते हैं। अभी चेस्ट का पॉइंट देखिए, चेस्ट कितना है 38, इसमें मार्जिन इसको प्लस हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। जब चेस्ट 38 होता है इसमें प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब 40 को आपको क्या यहाँ कितना लेना है इसका, अच्छा चेस्ट का कैसे निकालते हैं ये तो पता ही होगा, 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमको आ जाएगा 9.5 प्लस उसमें ये 2 इंच हम इसको प्लस करते हैं इसको, यानी 38 प्लस 2 40 हो गया। तो ये आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंच निकलेगा, डिवाइड बाई 4, चेस्ट डिवाइड बाई 4 तो ये आपको आ जाएगा 20 इंच। ठीक है। जब देखिए 38 है, 38 में प्लस 2 किया हमने तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। अब 40 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको 10 इंच निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 36 प्लस 2 तो 36 प्लस 2 इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपको 19 इंच। तो ये कितना हो गया हमको, ये 10 इंच हो गया। ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से ये 10 इंच लिया तो यहाँ पर ½ इंच लेकर इसको हम 10.5 पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये 10.5 पे एक मार्क कर लेंगे। और ये कितना आ जाएगा हमको 19 इंच है, इसका रेडी कितना आ जाएगा 19 इंच आ जाएगा। और हिप का कितना आ जाएगा यहाँ पे, हिप का यहाँ पर देखिए हिप 42 है, प्लस 2 लिया हमने तो 44 हो गया, डिवाइड बाई 4 ये हो गया, इसका 22 हो गया। तो यहाँ पर 22 पर इसको एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए। ठीक है। अभी सारे पॉइंट्स को पहले मिला लेते हैं। इसको ना इधर से शेप ले ऐसे हल्का सा ऐसे ये आ गया, और इस शेप को यहाँ से ऐसे मिलाना है। ये पार्ट होता है यहाँ पर हल्का गोलाई में शेप आता है ऐसे, और फिर यही शेप ऐसे ऊपर तक जाएगा आपको ऐसे, ये हो गया। अब ये पार्ट को इस पार्ट में कैसे शेप देते हैं ये देखिए। पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं हम, इसको इस लाइन से इस लाइन को मिला देते हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ से इसका हाफ लेना है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये 7 में 2 पॉइंट कम है यहाँ पर, तो 3.5 से 2 पॉइंट यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं। और इसको क्या करना है, ½ इंच को 2 इंच इधर करना है आपको, और 0.25 इधर 0.25 इधर। यानी ये क्या होता है, क्रॉस बैक और फ्रंट क्रॉस होता है। तो जितना फ्रंट क्रॉस होता है उसमें इसको डिवाइड बाई 2 करके ये पॉइंट है निकाल लेते हैं इसको। और ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे हम शेप दे देंगे इसको ऐसे, और ये पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे शेप लेकर ऐसे शेप दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको शेप देना है कैसे, देखिए यहाँ से ये पॉइंट से आप हाथ से ही शेप दीजिए, नहीं तो आप शेपर से ही इसको शेप दे सकते हैं ऐसे। ये हो गया, ये बैक साइड का हो गया, ये जो शेप लिया हमने ये बैक साइड का हो गया। अब इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ से आपको शेप देना है ऐसे, ये हो गया आपको फ्रंट का आपको यहीं से शेप आ जाएगा ऐसा, गोलाई में आते हुए ऐसा कर्व में लेते हुए देखिए ऐसा शेप हो गया। ठीक है, ये होता है शेप देने का तरीका। और ये जो लिया है मैंने, तो ये यहाँ से हमको नेक कितना, हमको 3 इंच पर, यहाँ ये जो 3 इंच पर इसको लेना है, और इसको क्या करना है, इसको हाफ इंच का इसको शेप देना है ऐसे, ये शेप दे दिया हमने। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया आपको कि ये आर्म होल को निकालना कैसे है इसको। अभी इसमें तो एकदम इजी तरीके से हम बता दिए आपको कि जितना शोल्डर होता है उसमें जितना मार्जिन हम लेते हैं उतना इसको ये भी आर्म होल भी हम निकाल लेते हैं। और ये इसका चेस्ट पॉइंट हो गया, ये बस्ट हो गया, यहाँ से ½ इंच का ये लेकर ये डिस्टेंस लेकर इसको गोलाई में कर दे दें, और ये +2 करके 36 + 2 करके ये हो गया। और यहाँ पर अब ये देखना ये इसका ब्रॉडनेस कितना है, यहाँ पे ये मुझे लेना है ये भी 22 इंच पे, तो 22 इंच पर एक मार्क यहाँ। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। अब हमको मार्जिन भी लेना है इसमें, तो कम से कम 1 इंच का मार्जिन यहाँ लेना है। कपड़ा बहुत कम है तो उसी के अकॉर्डिंग टू मैं मार्जिन भी ले रही हूँ इसमें।
ये हो गया। और यहाँ पर यहाँ से ये मार्जिन का शेप हो गया, इतना एक्स्ट्रा हम मार्जिन में ले रहे हैं इसका। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें ये पूरा शोल्डर हमने इसलिए रखा कि इसमें माइनस नहीं किए हैं। जैसे शोल्डर जब बैक साइड डीप नेक बनाते हैं तो इसमें शोल्डर को माइनस करना पड़ता है, वो हमने माइनस नहीं किया कि पूरा शोल्डर हमने रखा है इसमें। वो क्यों कि इसका बैक साइड जो नेक है ना बहुत छोटा नेक है, यानी 3 इंच के शेप में आएगा आपको। ये यहाँ से 3 इंच इसका नेक रहेगा, 3 इंच यहाँ से ये और 3 इंच ये। तो ये ऐसे शेप दे देना है यहाँ, या तो बॉक्स बना लीजिए नहीं तो सीधा राउंड में दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ऐसे बॉक्स बनाते रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से माप लीजिए 3 इंच और 3 इंच पर एक हल्का राउंड शेप आप दे दीजिए, ये शेप हो गया। अब ये फ्रंट पार्ट है इसका। बैक पार्ट में ये यहाँ से 1 इंच ऊपर है। बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, और इसी में आप जैसे यहाँ से 1 इंच लिया हमने ऐसे, ठीक है। और ये शेप फिर आपको यहाँ से देना है ऐसे। ये हमको हो जाता है कौन सा, ये बैक पार्ट का ऐसे शेप आता है। तो अभी हम पहले फिलहाल इसी पे कट कर लेते हैं। जो बड़ा पीस हमने लिया है ना ऐसे कट कर लेते हैं, बाद में इसको अलग अलग कर लेंगे हम। सारी परेशानी अगर आपकी दूर हो गई होगी कि देखिए यहाँ से जो मैंने समझाया कि अपना आपको लेंथ को कैसे बढ़ाना है, ऊपर से तो कुछ कर नहीं सकते तो नीचे से ही हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लेस या पाइपिंग लगाकर आप इसको बढ़ा लें। अगर आपको मेरा ये पसंद आया होगा वीडियो जो मैंने बनाया, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा ये आइडिया आपको कैसा लगा। जब हमारा कुर्ते का लेंथ कम हो रहा है तो उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये आपको आज अच्छा लगा होगा शायद। तो बताएं, कमेंट्स करके बताएं कि ये कैसा लगा आइडिया आपको। अब ये जो कपड़ा बचा है यही कपड़ा हम इधर ज्वाइंट करेंगे, इसको यहाँ पे इसको ज्वाइंट करके इसका लेंथ हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये इतना कपड़ा बचा है, इसमें से हमको निकालना है स्लीव यहाँ से। इसकी चौड़ाई पड़ जाएगी इसमें कम, तो इसमें भी ज्वाइंट करना पड़ेगा। लेंथ हमको इसको रेडी करना है 16.5 पे। तो यहाँ से 1 इंच का हम मार्जिन ले लेते हैं, जो ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा। प्लस 16.5 पे रेडी करना है। इसको हम 17 पर ले रहे हैं, तो 17 पर एक लाइन हो जाएगा यहाँ से, एक ये लाइन यहाँ से, ये हो गया। अब इसको डाउन करना है हमको कितना, 3.5 पे हम इसको डाउन कर रहे हैं। एक लाइन यहाँ से ये हो जाएगा, ये डॉट को यहाँ से यहाँ मिला दें, ये हो गया। अब इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ की चौड़ाई ये आ जाएगा आपको यहाँ पर 7.5 पे। कपड़ा कम पड़ रहा है, इसमें हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कपड़ा इसके आगे ज्वाइंट करना है। फिलहाल मैं मार्क करके दिखा देती हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ से क्या करना है, इसको 2.5 इंच 2 इंच ले लें यहाँ से, और लगभग ऐसे शेप डालें इसको, ठीक है। ऐसे करके इसको यहाँ से गोलाई में लेते हुए ऐसे कर्व में जाके इसको ऐसे मिला दें, ऐसे से। हाथ से ही शेप देना सीखें, या नहीं तो शेपर का यूज करें ऐसे। ये हो गया ऐसा। और जो दूसरा पार्ट है इसी के ऊपर से आएगा, और ये बैक साइड का हो जाएगा। ये फ्रंट का हो गया आपको, और ये फ्रंट पार्ट हो गया जिसमें ज़्यादा शेप हम दे दिए। और यहाँ पर लेना है कितना, यहाँ पर हमको रखना है 5.5 लेकर इससे शेपर का यूज करें यहाँ पे, तो सही शेप आएगा आपको। यहाँ पर कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इसको इतना कपड़ा इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ इतना ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद ये शेप हम इसको दे देंगे। तो ये कटिंग पूरी हो गई है 58 साइज चेस्ट का। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।